हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड गेम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी जीडीसी का एग्जाम 2026 जो कि आपका 31 मई के दिन हुआ था, कितने मार्क्स पे जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है, इसके लिए मैं एक प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाया था जिसमें सारी चीज मैं आपको क्लियर बताया था। कितने परसेंट अटेंडेंस थी, कितने परसेंट जो है लोगों का सिलेक्शन होना है, 1305 जो है वो लोगों का सिलेक्शन होना था। और दोस्तों, जिनका जो है जो मैं कट ऑफ वो वाली बताया था, अगर उससे मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं कि इतने क्वेश्चन आपके ठीक है, तो उन्हें अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके जो है प्री में कम भी नंबर थे तो उससे कुछ जो है आपका मतलब सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो डिसाइड होगा बाय मेंस नंबर। अगर मेंस में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेंस में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम सीधी सी बात है। अच्छा, मेंस में जो सबसे जरूरी है वो है आंसर राइटिंग। मैं मानता हूं आप में से 90% स्टूडेंट इस समय आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे होंगे या नहीं कर सकते। अगर मैं उन्हें एक क्वेश्चन दे दूं तो वे हड़बड़ा जाएंगे, उन्हें नहीं पता किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए और किस प्रकार से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे जो हमारा मेन एग्जाम हो तब हम जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा, मेरी सारी बात एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो दोस्तों आपके सामने समस्या आएगी कि सर कौन सा पेन यूज करें, तो सबसे पहले आज ही जाना स्टेशनरी की दुकान पर, वहां 0.7 निप का जो है एक पेन लेना जिसका पॉइंट 0.7 का हो। अब आपको करना क्या है, पेन अपने हाथ में पकड़ के देखना है कि हाँ भाई कौन सा जो है ग्रिप आपके हाथ में सही आ रही है। कई सारे आप पेन ट्राई करना, उन्हें चला के ट्राई करना। अगर थोड़ा सा मोटा पेन होगा अगर लिखने में तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपैरिजन टू जो पेन बिल्कुल बारीक लिखते हैं। जो बारीक लिखते हैं उनसे राइटिंग स्पीड भी कम आती है, जो पेन मोटे लिखते हैं उनसे राइटिंग स्पीड भी आपकी बढ़ती है। तो अगर आप मेरी बात मानो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, कुछ भी आंसर लिखने से पहले अपने पड़ोस की किसी दुकान पर जाइए, जितने भी ब्लू पेन हो ब्लू पेन सब लीजिए और लिख के देखिए कौन सा आपके हाथ में सबसे ज्यादा फिट आ रहा है। अगर आपने कोई पतला पेन चूज कर लिया तो क्या होगा, आपकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी। जैसे ये मार्कर है, काफी मोटा पेन अगर मैं यूज करूंगा तब भी जो है मेरे से लिखते नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में सबसे अच्छे से फिट हो जाए वो वाला एक पेन लेना है, और ध्यान रखना निब थोड़ी मोटी होनी चाहिए। पहली चीज आंसर राइटिंग की। दूसरी चीज, आपको एक नोटबुक परचेज करनी है, लगभग इतनी मोटी नोटबुक, 100 पेज या उससे ज्यादा की हो तो वो काम जो है आपका चल जाएगा। आज के बाद कोई भी आप रफ वर्क करोगे, कोई भी आंसर लिखोगे, उसी पे लिखना है। वही आज के बाद आपकी रफ होगी, वही आज के बाद आपकी फेयर होगी। जो कुछ भी लिखोगे उसी पर लिखोगे और एंड में आप उसी का रिवीजन करोगे बार बार। ये होगी दूसरी बात। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको जो है बिल्कुल भी आंसर लिखना नहीं आता है। ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, देखिएगा मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपको क्लियरली विजिबल हो, ये मैं जो है वो अभी थोड़ी देर पहले इसे लिखा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, माफ करना दोस्तों, इतनी मेरी हो सकता है कि हैंड राइटिंग क्लियर ना हो बट आपको विजिबल होगा। अच्छा, ये चीज भी मैं बता देता हूं, वहां हैंड राइटिंग का भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, व्हाट इज कार्बन 14 डेटिंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट इज द मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ एंशिएंट आर्टिकल मेड्स ऑफ वुड। कह रहा है कि कार्बन 14 डेटिंग क्या है और किस प्रकार से जो पुरानी लकड़ियां होती है उनकी एजिंग के बारे में हम पता करते हैं। दो क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। पहले तो आपको यही देख लेना है कि दो चीज लिखी हुई है, व्हाट इज कार्बन डेटिंग, ये जो है आपके इसके बारे में लिखना है सबसे पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो है आपके इसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार से जो है हम कार्बन की डेटिंग करते हैं। ये दो चीज आपको इस आंसर में लिखनी है। सही है जी। आप कहोगे कि सर ये तो हम जो है वो 12th क्लास में पढ़े थे, बड़े ही इजीली आंसर लिख देंगे। जिनको ऐसा लग रहा हो, एक काम करिए, आप अभी वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए और अपनी नोटबुक में भी ये सेम क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, लिख लीजिए। फिर देखिए कि आप इसका आंसर लिख पा रहे हो, कितनी लाइंस आप लिख पा रहे हो। आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ आप किस स्टेज पे हो अभी आंसर राइटिंग में। इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। हो सकता है जो क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो क्वेश्चन भी जो है वो सेम है। ज्यादा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मेंस में नहीं पूछे जाते कि हाँ आप कर ही नहीं पा रहे, सोल्व भी नहीं कर पा रहे। ज्यादातर 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी जान पहचान के होंगे।
जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, बट मेन चीज क्या है, उसे लिखना, किस प्रकार से हम उसे अच्छे से लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये आंसर मैंने लिखा है, अब देखिएगा मैंने क्या लिखा है कि कार्बन 14, जिसे ब्रैकेट में मैंने 14 से लिख दिया, डेटिंग इज ए रेडियोमेट्रिक मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली 50,000 ईयर्स ओल्ड. It relies on the decay of the unstable radioactive isotopes 14C, which has a half-life T-half of roughly 5730 years. तो इस चीज में मैंने ये बता दिया है कि कार्बन 14 डेटिंग आपकी क्या होती है कि कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जो कि आपका डिके होता रहता है, और इसके मदद से हम 50,000 साल पुरानी चीज की एज निकाल सकते हैं। और कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है वो 5330 ईयर लगभग होती है। आप 5300 भी लिख दोगे तो काम चलेगा। तो जो पहली चीज लिखी हुई थी वो इज कार्बन 14 डेटिंग, उसके बारे में मैंने थोड़ा जो है वो आइडिया दे दिया। अब अगली बात चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट यूज्ड फॉर एंशिएंट आर्टिकल मेड ऑफ वुड टू डिटरमाइन द एज बिकॉज, इसे हम इसलिए यूज कर रहे हैं जो हमारे पुराने लकड़ी के जो आर्टिकल हैं उनकी एज निकालने के लिए, क्योंकि पहली चीज देखिए मैं लिख रखा हूं कांस्टेंट रेशियो इन लाइफ। यहां देखिए मैंने पहली चीज क्या लिख रखी है, मैं हिंदी में बता देता हूं फिर आपको इसे पढ़ के बताऊंगा। मैंने ये लिख रखा है कि जो हमारी कॉस्मिक रेज होती हैं वो कार्बन को जो है वो एक्टिवेट कर देती है और 14C में कन्वर्ट कर देती है एटमॉस्फेयर में। और जो पेड़ होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। जब पेड़ को हम काट देते हैं तो उसके बाद जो 14C है वो आपका डिके होता रहता है, जबकि जो आपका 12C है वो कांस्टेंट रहता है। हम एक सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कितना डिके हुआ है 14C का, और हम उसका कंपैरिजन करते हैं इन्वायरमेंट में जो रेशियो है 14C और 12 कार्बन के बीच। यही चीज मैंने यहां लिख रखी है, कांस्टेंट रेशियो इन लाइफ, cosmic ray produce 14C in the upper atmosphere which combine with oxygen to form 14CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। लिविंग ट्री absorb this carbon dioxide through photosynthesis. The ratio of 14C and 12C match the ratio atmospheric constant ratio. कह रहा है कि जो पेड़ में तब तक वो जीवित है पेड़, तब तक जो है 14C और 12C का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली आपका मैच करेगा कि जो इन्वायरमेंट में रेशियो। पहली चीज मैंने यहां ये लिख दी। दूसरा लिखा है कि जो है आइसोलेशन आफ्टर डेथ, कि अगर जो है मैंने पेड़ को काट दिया तो क्या होगा। व्हेन ए ट्री कट डाउन फोटोसिंथेसिस स्टॉप कटिंग ऑफ द अपटेक ऑफ न्यू कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने पेड़ को काट दिया उसने नई कार्बन डाइऑक्साइड को लेना बंद कर दिया। तीसरी चीज मैंने लिख रखी है, द क्लॉक स्टार्ट, the stable 12C remain unchanged while the unstable 14C slowly decay away by the beta emission। अब मैंने यहाँ ये रिएक्शन भी लिख दी है किस प्रकार से जो है वो 14C में बीटा इमिशन हमारा हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है एज एस्टिमेशन, किस प्रकार से जो है हम एज निकालते हैं। तो ये लिखा है बाय मेजरिंग 14C एक्टिविटी इन द एंशिएंट वुड एंड कंपेयरिंग इट टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्टिविटी ऑफ लिविंग वुड कैलकुलेट द टाइम पासेस, कितना टाइम जो है वो पेड़ को कटे हुए निकल गया है, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर मैं यहां लिख दिया। अच्छा, चूंकि मैं एक पेज पे ही आंसर लिखा हूं, होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसके लिए आपको जो है वो गैप दिया हुआ रहेगा, इतना गैप। इसके आगे अगर मुझे गैप मिलता तो मैं क्या लिखता कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन होती है उसके बारे में यहां लिख देता कि जी इस तरह से निकालते हैं कि AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस टी, और ये लैम्डा बोलते हैं e की पावर माइनस टी के, इस तरह से। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो log AT इज इक्वल टू log या ln लिख सकते हो, ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस का KT, के को जो है हम क्या लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा टी लिख दिया हमने। लैम्डा क्या है, रेट कांस्टेंट। इस तरह से आप लिख सकते हो कि इसके जरिए जो है हम पता लगा लेते हैं। टी हाफ की आप इक्वेशन लिख सकते हो कि टी हाफ की इक्वेशन लिख दी आपने, कितना जो है वो आपका डिके हुआ है उसके बारे में बता दिया, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपकी हुई है। जैसे अगर यहां जो है ऐसे भी आप लिख सकते हो कि टी हाफ के बारे में लिख दिया आपने कि टी हाफ
जो है, या नंबर ऑफ टी हाफ के बारे में लिख सकते हो, नंबर ऑफ टी हाफ n इज इक्वल टू A0 1/2 की पावर n, ये आप लिख सकते हो। तो जो भी फॉर्मूला है आप यहां वो भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी स्पेस। बट ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने इतने में लिख दिया और इसमें सब कुछ जो है वो ज्यादातर चीज मेंशन कर दी है। क्या होगा अगर एक ऐसा आंसर लिखा हुआ है, क्या होगा अगर एक ऐसा आंसर लिखा हुआ है कि कार्बन डेटिंग क्या है जी, कार्बन डेटिंग हम यूज करते हैं लकड़ी की उम्र का पता लगाने के लिए, और फिर जो है इसमें जो 14C होता है वो डीके हो जाता है, और हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स मिलेंगे इस वाले को अगर आपने ऐसे लिखा है? 10 में से 3 दे देगा कि चलो भाई इसे पता है कार्बन डेटिंग, इन्हें दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 मार्क्स दे दिए। अगर ये सेम क्वेश्चन आपका रहेगा, ये लास्ट वाला मैं पार्ट नहीं लिखता हूं, तो 10 में से कितने नंबर मिल जाएंगे इसे? 6.5 या 7 मिल जाएंगे। दोस्तों अगर मैं ये वाला पार्ट भी ऐड कर देता हूं तो कितने मिलने के चांसेस? 10 में से 8 या 7.5 नंबर जो है वो मिलने के चांसेस है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये हम कैसे लिखेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं। होगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपसे बिल्कुल भी आंसर नहीं आता है। आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हो जिन्हें कुछ लिखना नहीं आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं। आपने पढ़ा है अभी तक, नेट क्वालिफाई करा, ऑब्जेक्टिव में आप एकदम खिलाड़ी हो कि आपने नेट भी क्वालिफाई करा और जीडीसी का प्री भी क्वालिफाई करा है। हो सकता है आपने और भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हो। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें एकदम खिलाड़ी हो। बट जो सब्जेक्टिव वाले होते हैं, जो आप पे निर्भर करते हैं, सब्जेक्ट पे निर्भर करते हैं कि उसे आप किस प्रकार से लिख रहे हो, इसमें थोड़े कच्चे हो। क्योंकि ये हमारी जो है वो आदत इतनी लिखने की नहीं रहती, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना ज्यादा डिटेल से हम नहीं लिखते। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसे थोड़ा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। कहता क्या है, व्हाट डिफेक्ट डज सिल्वर क्लोराइड शो एंड व्हाई। आपको जो है इसमें बताना है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका कितना कौन सा डिफेक्ट दिखाता है और क्यों। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखिएगा, पेज देखने आपको कितना पेज जो है वो आपको मिला है। हो सकता है 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन हो तो 3 पेज मिल जाए, हो सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 2 पेज मिल जाए, हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 1 पेज मिल जाए। तो सबसे पहली चीज कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका कौन सा डिफेक्ट दिखाता है, तो आप यहां लिख सकते हो। अगर आपका सपोज करो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले 15 वाले का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हो व्हाट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट के बारे में आप लिख सकते हो कि डिफेक्ट क्या है, कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर all the crystal point are perfectly arranged in their lattice position, but when we increase the temperature the particle position change and a defect created. This is called defect in lattice. ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, बोलने में हो सकता है मुझसे थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा, बट दोस्तों मैं लिखता तो एकदम परफेक्ट हूं। अगर मैं अभी इसका आंसर लिखूं एकदम परफेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, बोलने में इसलिए हो सकता है कि हाँ मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है, बोलने में शब्दों का हेरफेर हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर सपोज करिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि जो हमारा AgCl रहता है वो फ्रैंकलिन डिफेक्ट शो करता है, और फिर लिखूंगा फ्रैंकलिन डिफेक्ट के बारे में कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता क्या है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में लिखूंगा कि जो अगर लैटिस अपनी लैटिस पॉइंट से कोई कैटायन या एनायन खिसक कर अगर लैटिस के अंदर आ जाता है तो उस चीज को कहते हैं फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में लिख दूंगा कि लैटिस से जो है वो थोड़ा मिस हुआ और कहां गया, बीच में आ गया, इससे कोई डेंसिटी में चेंज नहीं होता है। इतनी चीज मैंने लिख दी। इसके बाद मैं लिखूंगा कि AgCl जो है ये डिफेक्ट दिखाता क्यों है। अच्छा, मैं यहां ये भी लिख सकता हूं दोस्तों कि जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है वो कौन कौन से लैटिस शो करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमारी जो है, कौन कौन से सॉलिड कंपाउंड हमारे फ्रैंकलिन डिफेक्ट शो करते हैं। तो उसमें क्या लिखूंगा कि उनका जो कैटायन और एनायन का साइज है वो लार्ज होना चाहिए और जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम होना चाहिए। दो चीज, फ्रैंकलिन डिफेक्ट कौन शो करते हैं, उनका जो है साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए कैटायन और एनायन का, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम होना चाहिए, वो फ्रैंकलिन डिफेक्ट शो करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये डिफेक्ट क्यों दिखाता है। तो पहला पॉइंट लिख दूंगा कि Ag+ और Cl- के बीच का जो रेशियो का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है।
जो कि परफेक्टली फिट होता है फ्रैंकलिन इफेक्ट दिखाने के लिए। पहला पॉइंट लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट मैं यहां लिखूंगा कि जो एजी और सीएल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिसकी वजह से ये परफेक्टली फ्रैंकलिन डिफेक्ट शो करता है। तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा कि एजी प्लस जो है वो स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन फॉलो करता है, और स्यूडो नोबल गैस वाले ज्यादा पोलराइजेशन कर देते हैं, ये अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट रहेगा उसे ज्यादा पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से ये इंटरस्टेशियल स्पेस जो लैटिस का है उसमें खिसक जाएगा और आपका फ्रैंकलिन डिफेक्ट शो करेगा। मैंने 3 पॉइंट लिख दिए। अब जो दोस्तों मैं यह करूंगा क्या, कुछ इस तरह से जो है 4 गोले बनाऊंगा कि यहां मैंने ये गोला बनाया कि इस तरह से एक साइड में, ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके। हो सकता है मेरे से लैंग्वेज अच्छी ना लिखी जाए, कुछ भाई मिस कर दूं मैं पॉइंट, बट अगर मैंने ये डायग्राम बना दिया नंबर फिर पूरे मिलेंगे। ये डायग्राम किस तरह से है दोस्तों, ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट का डायग्राम आपने पढ़ा होगा। फ्रैंकलिन डिफेक्ट का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। यहां जी मैंने लिख दिया कि Cl माइनस, दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने Ag प्लस, यहां लिखा हुआ है Cl माइनस, यहां लिखा हुआ है Ag प्लस, यहां लिखा हुआ है Ag प्लस, यहां लिखा हुआ है Cl माइनस। ये वाला Ag प्लस खिसक के कहां गया, अंदर आ गया लैटिस में, अपने पॉइंट से अपनी पोजीशन से हटकर कहां गया, इंटरस्टेशियल स्पेस में आ गया है जो इसके पड़ोस में ही है। दूसरी चीज मैंने यहां क्या लिख दिया, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Ag प्लस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Ag प्लस। अब की बार मैं इस वाले को लिख देता हूं, ये लिख दिया Ag प्लस, ये हो गया Cl माइनस, और यहां लिख देता हूं Ag प्लस, और ये लिख देता हूं Cl माइनस। ये क्या बन गया है, ये एक होल बन गया है, ये एक होल बन गया है, तो मैंने ये लिख दिया कि ये क्या बन गया, होल बन गया। बताइए मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है नहीं, मैंने बता दिया फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या होता है, AgCl कौन सा डिफेक्ट शो करता है, क्यों शो करता है, और एक स्ट्रक्चर भी बना दी। क्या मुझे नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया, एकदम इत्मीनान से बढ़िया नंबर मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें आप तो बता दे रहे हो, आपने भी पढ़ रखा है, पर हम कैसे करें, अभी इत्मीनान रखिए थोड़ा, बताता हूं आपको क्या करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, मैनी ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट 2+ आर पेल पिंक इन कलर while tetrahedral complex of CO2+ are intentionally blue in color। why आपको ये लिखना है कि भाई कोबाल्ट के जो ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो तो लाइट कलर के रहते हैं, लाइट पिंक कलर के, बट जैसे ही कोबाल्ट का टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जो है इंटेंस ब्लू कलर का रहता है। कारण लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कोबाल्ट के बारे में लिखोगे, कोबाल्ट के जो है वो D7 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आप बताओगे कि कोबाल्ट में देखिए आप यहां लेपोर्टे भी फॉरबिडन है और स्पिन भी फॉरबिडन है, दोनों सिलेक्शन रूल जो है यहां फॉरबिडन आपके होते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर भेजता हूं तो क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन, डेल्टा एस इज इक्वल टू जो है वो 0 हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन होगा ये। दूसरा जो है लेपोर्टे भी फॉरबिडन, सॉरी ये जो है स्पिन अलाउ होगा और लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। लेपोर्टे फॉरबिडन क्यों होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन हो रहा है, जबकि लेपोर्टे में क्या है कि डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। स्पिन तो अलाउ होगा क्योंकि यहां देखिए स्पिन क्या है इसकी, ये है, ये गया ऊपर, क्या गया ऐसे, तो डेल्टा एस क्या हो गया 0, स्पिन तो अलाउ है बिल्कुल, बट लेपोर्टे फॉरबिडन है, और लेपोर्टे फॉरबिडन होने की वजह से हम लिख देंगे इस कंपाउंड का कलर कुछ इस तरह से होता है। फिर हम टेट्राहाइडल का बनाएंगे और टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे कि यहां पीडी मिक्सिंग हो जाती है और इनके बीच का एनर्जी गैप भी कम होता है, जिस वजह से पीडी मिक्सिंग होने की वजह से जो आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो पार्शली अलाउ हो जाता है, और इनके बीच का एनर्जी गैप कम होने की वजह से हाई लैम्डा का जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब कर पाता है, और आपका जो है कलर शो होता है विजिबल रीजन में इंटेंस ब्लू। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं तो जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था कि टेट्राहाइडल वाला इंटेंस कलर नहीं दे रहा, सॉरी टेट्राहाइडल वाला इंटेंस कलर दे रहा है, ऑक्टाहाइडल वाला मतलब इंटेंस कलर नहीं दे रहा, क्यों, मैंने पूरी फिल कर दी है, सारी डिमांड पूरी चीज अच्छे से यहां बता दी है। तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम क्या करें। सबसे पहले तो सबसे पहले जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि आप जाइए अपने पड़ोस की दुकान पर,
एक पेन लेके आइए जिसका निब थोड़ा मोटा हो, 0.7 mm का चलेगा। इसके बाद दूसरी चीज, आप एक रफ कॉपी लेके आइए जो प्लेन पेज की, A4 साइज का जो आता है प्लेन पेज, इस तरह के जो पेज होते हैं आपके, इस तरह के जो पेज होते हैं, उसकी एक नोटबुक लेकर आइए। आज के बाद आपकी रफ भी वही होगी, फेयर भी वही होगी। अब आप कहोगे कि सर हमने जो है प्री की तैयारी करी थी, इससे पहले हमने नेट क्वालिफाई किया था, तो चीजें तो हमें आती हैं, पर हम आंसर कैसे लिखे? तो दोस्तों आंसर कैसे लिखने हैं इसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूं। आप ये भी देख सकते हो कि मेडकेम क्लासेस ने यूपी जीडीसी के लिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग का एक बैच लॉन्च किया है जिसकी फी रखी है 1999। आप कहोगे कि सर ये कुछ ज्यादा ही फी नहीं हो गई? मैं कहूंगा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इसका कारण क्या है दोस्तों, आपको नहीं पता शायद, अगर हम जो है जैसे यूपीएससी के मेंस अगर केमिस्ट्री ऑप्शनल का केवल टेस्ट सीरीज आप लेते हो 10,000 की, और आपको कुछ नहीं आएगा लिखना, एक भी अक्षर नहीं आएगा लिखना, इसमें हम क्या करेंगे, आपको हाथ पकड़ कर लिखना सिखाएंगे। हम मान के चलेंगे कि आपको लिखना नहीं आता है, कैसे इसका प्रोसेस होगा? तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी जो है वो कोऑर्डिनेशन की क्लास होगी। कोऑर्डिनेशन की मैं जो है 23 तारीख का एक डेट रखेंगे हम कि 23 तारीख को जो है वो कोऑर्डिनेशन की क्लास हो रही है। उसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, 30 क्वेश्चन दूंगा। उन 30 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। 30 क्वेश्चन तीनों डिफरेंट, सब अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, और जो इनमें से ही आएगा आपके एग्जाम में, एकदम गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होते। इन 30 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आएगा। जो क्वेश्चन हम इस कोर्स में कराएंगे 70% आएगा, 70% सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम मान के चलिए। अब दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन हम आपको देंगे, इसके बारे में बताएंगे इन्हें लिखना कैसे है। फिर उसके बाद आपका अगला टारगेट क्या होगा, इन 30 क्वेश्चन को आपको लिखना है। कैसे भी लिखिए, आप बुक देख के लिखिए। मैं तो कहूंगा कि बुक में जो है वो खोलिए, जहां क्वेश्चन लिखा है उसे देख देख के लिखिए। जो भी आपको समझ में आ रहा है बुक से देख देख के आप लिखिएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने क्वेश्चन लिख दिया है, आप जो है पूरा उसका एक पीडीएफ बनाएंगे, अपना नेम लिखेंगे, अपना नंबर लिखेंगे, और पूरा पीडीएफ जो है हमें सेंड करेंगे। जो भी ये 20 और 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसका पीडीएफ हमें सेंड करेंगे। हम सारे क्वेश्चन चेक करेंगे, चाहे आपने देख के लिखे हैं, डजंट मैटर, आप कहीं से कुछ भी लिखिए, देख के लिखिए। मैं तो कहूंगा कि सब देख के लिखना। ये जो आप मुझे 30 क्वेश्चन सेंड करोगे, हम इसे चेक करेंगे कि हाँ जी इन्होंने कैसा आंसर लिखा है, इसमें क्या कमी है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, जो स्पेसिंग है वर्ड्स के बीच वो कितनी है, ज्यादा इन्होंने चिपका चिपका के तो नहीं लिखा है। और हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को जो है आप थोड़ा इस तरह से लिख सकते हो। पूरा हम टैब में इसे जो है वो चेक करेंगे कि हाँ, कि यहाँ जो है आपको ये लिखना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था, आपने ये लिख दिया। हम पूरा जो है उन्हें 30 के 30 क्वेश्चन में सारा डिटेल उसके पीडीएफ पे लिख के देंगे। उसके बाद उन्हें 1 to 1 कनेक्ट करेंगे कि हाँ, कॉल करके कि हम बात करके जो है बताएंगे कि देखिए आपने यहाँ यहाँ ये कर रखा है, इसे आप ऐसे सुधार सकते हो, इस चीज को जो है ये करिए। उसके बाद इन 30 क्वेश्चन के हम मॉडल आंसर देंगे, इनके जो है मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको। और ये जितने भी आपके टॉपिक हैं सब में ऐसे ही चलेगा। टॉपिक छोटा है तो 20 क्वेश्चन, टॉपिक बड़ा है तो 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, 3 हम टेस्ट भी लेंगे और टेस्ट पूरा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कितने मार्क्स आ रहे, कहां कमी आ रही है। हम तो मानेंगे आपको कुछ नहीं आता है, बट आपको जो है सिर्फ यही क्वेश्चन लिखने हैं। अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करूंगा लगभग ये 500 क्वेश्चन होंगे, और अगर मैं टेस्ट की बात करूंगा तो टेस्ट के जो है कम से कम टेस्ट में 30 तो बे हो गए, और 2 30 के वो 90, तो लगभग जो है टेस्ट में 120 क्वेश्चन। हम जो है वो आपको 620 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, इन 620 में से ही आएगा। और बिल्कुल बताएंगे जीरो से कि हाँ ये करिए ये करिए। तो बताइए क्या ये फी आपको जो है ज्यादा लग रही है? फी बिल्कुल ज्यादा नहीं है, और इससे कम भी नहीं करेंगे। चाहे उसमें एक ही एडमिशन हो, हम उसे ही अच्छे से कराएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दोस्तों ये फी जो है वो ज्यादा नहीं है। और मैं पहले ही बोला था जीडीसी का जो हमारा मेडकेम क्लासेस का बैच है कि इसमें से ही आएगा, और पूछ लेना किसी भी स्टूडेंट से, सिर्फ उतना ही आया था प्री के एग्जाम में। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, आप कैसे आंसर लिख सकते हो। आंसर लिखने के 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूं। आपने के पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो बुक्स हैं, उनमें से देख देख के लिखिए। आप जो है एआई की भी मदद ले सकते हो, चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, आप ग्रोक की मदद ले सकते हो, आप जो है जेमिनी की मदद ले सकते हो।
उनसे देख देख के लिखिए, आपको बिल्कुल देख के लिखना है, कोई शर्म की बात नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है। जो आपको ये 30 क्वेश्चन की पीडीएफ भेजनी है, एकदम कॉपी पेस्ट करनी है। इसकी डेमो क्लास भी हम आपको कराएंगे। फिर उसके बाद जो है फिर देखना है कि हाँ क्या गलती हो रही है, और पढ़ना भी वही है मेंस के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना। कुछ जो है ये नहीं कि सर ये कॉन्सेप्ट छूट गया, छूट जाने दो। जितने क्वेश्चन 650 करा रहे हैं इतने ही करने हैं, इसमें सब कवर हो जाएगा। और कुछ छूट भी जाता है तो आपकी पहले की नॉलेज कि जो आपने इतने दिनों से जीडीसी की तैयारी करी है, नेट क्वालिफाई करा है, वो कहां जाएगी? थोड़ा बहुत तो आप उसमें से भी कर दोगे, और आपका पेपर एकदम अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन मेंस में जरूर होगा। और मैं ये गारंटी देता हूं कि ये जो हमारा बैच चलेगा 50% से ज्यादा मेंस में इसी बैच से क्वालिफाई होंगे। एकदम बेस्ट तरीके से इसे हमने बनाया है, और बहुत इसके बारे में सोचा कि हम जैसे स्टूडेंट जिनसे कुछ नहीं आता, इतना इंग्लिश भी मजबूत नहीं है, वो आखिरकार कैसे मेंस निकाल सकते हैं। तो तब सोच के ये चीजें बनाई गई है कि हम उनसे 500 क्वेश्चन लिखवाएंगे देख देख के, उन्हें सब आ जाएगा। इंग्लिश में कमजोरी हो, किसी चीज में भी कमजोरी हो, सारी उनकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद इस बैच के बारे में थोड़ा हम जो है वो कल भी बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो चीजें मैं आपको यहां बताया हूं, जिस प्रकार से 3 क्वेश्चन बताया हूं, मैं आपके लिए डेमो क्लास लेके आऊंगा यूट्यूब पे। वो 30 के 30 क्वेश्चन भी मैं आपके जो है 1-2 डेमो क्लास में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए हम इतना ही रखते हैं। और दोस्तों थोड़ा लग जाइए जरा, अब अच्छे से हो गया रेस्ट, सब कुछ हो गया, अब आंसर प्रैक्टिस लग जाइए। कुछ नहीं आता देख देख के लिखिए, किसी को कुछ नहीं आता है, यहाँ कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ, सब एक जैसे हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लेके आइए, और अभी जाके पेन लेके आइए, नोटबुक लेके आइए, और आंसर लिखना शुरू करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।